ओके स्टूडेंट, तो हम समझने जा रहे हैं वे ऑप्टिक्स का टॉपिक न्यूटन रिंग। ऐसे न्यूटन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसमें आप इंटरफेरेंस इफेक्ट को, सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसका इंटरफेरेंस इफेक्ट फाइंड करना है, तो उसके इंटरफेरेंस इफेक्ट को डार्क एंड ब्राइट रिंग में एक्सप्लेन किया था कि डार्क और ब्राइट रिंग बनती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की जब मीडियम से पास होता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो वहाँ पर उस न्यूटन के अकॉर्डिंग जब डार्क और ब्राइट रिंग मिलती है तो हमें एक इंटरफेरेंस इफेक्ट का पता चलता है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इंटरफेरेंस इफेक्ट न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, न्यूटन की डिवाइस के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के थ्रू हो सकता है। दोनों में डिफरेंस आता है जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो रिफ्लेक्शन के कारण भी इंटरफेरेंस इफेक्ट हमको दिखाई देता है और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के कारण भी, जिसमें डार्क और ब्राइट रिंग्स बनती है। तो यही उसका स्टेटमेंट है। और न्यूटन की बात करें, जैसा डिटेल में लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस विथ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस। ये इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन के लिए यहाँ पे हमें एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बताना है विथ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस प्लेस्ड ऑन द प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है। An air film of gradually increasing thickness is formed between the two. The thickness of the film at the point of contact is zero. If monochromatic light is allowed to fall normally and the film is viewed in reflected light, alternate dark and bright rings concentric around the point of contact between the lens and glass plate are seen. Since the phenomenon was first described by Newton, that is that is why the rings are known as Newton rings after his name. क्योंकि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था डार्क ब्राइट रिंग कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो नीचे एक सेटअप से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। यहाँ पर सोडियम लैम्प लेज़र लाइट को लेके एक्सपेरिमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, ट्रांसमिशन वाला इफेक्ट नहीं देख रहे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी शो होती है। आप देख रहे हो क्रिस्टफ का कॉन्सेप्ट हमको पता है, इंटरफेरेंस हमको पता है, तो ये इंटेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम इंटरफेरेंस इफेक्ट बोलेंगे। डार्क और ब्राइट रिंग के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होता है। अब यहाँ पे रिंग्स जो होती है वो सर्कुलर बनने का भी यहाँ पे एक रीज़न होता है। सेकेंड वन, जो सेंटर स्पॉट होता है वो डार्क होता है, उसका भी एक रीज़न होता है। ठीक है, उस चीज़ को भी हम एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। सेकेंड वन, हम उसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप देखिए, हम डिवाइस बनाते हैं कि किस टाइप की डिवाइस थी न्यूटन की। सबसे पहले हमने एक माइक्रोस्कोप डिवाइस ली जिससे हम विजिबिलिटी को देख पाए। एक माइक्रोस्कोप हमने यहाँ पे बनाया, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है। एक सेटअप में 45 डिग्री पे इंक्लाइन ग्लास होती है जिससे लाइट ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिशन ग्लास होती है 45 एंगल पे। ये इस तरीके से अगर आप यहाँ से मेज़र करोगे तो ये 45 एंगल पे इंक्लाइंड होती है। ठीक है। उसके बाद नीचे सेटअप में एक ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट जिसकी हमने अभी बात करी थी, और एक प्लानो कॉन्वेक्स जिसका कॉन्वेक्स सरफेस जो है कॉन्टेक्ट में हो, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। यहाँ हम पोलराइजेशन के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं ताकि लाइट को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में हम इंसिडेंट करवा सकें। और यहाँ पर हम सोर्स ले लेते हैं, जैसे सोडियम लैम्प हमने लिया हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए। लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा, पोलराइजेशन होगा इस तरीके से। इंक्लाइंड ग्लास के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के कारण लाइट नीचे तक जाएगा इस तरीके से।
सरफेस तक पहुँचेगा, कॉन्टैक्ट तक पहुँचेगा। हम बात करें रिफ्लेक्शन इफेक्ट की, ट्रांसमिशन वाली इफेक्ट की बात नहीं कर। तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट में भी जब लाइट ये नीचे जाता है, यहाँ से टकराने के बाद वापस आता है, पूरे लाइट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्शन का इफेक्ट बता रहा है उस लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट वापस जाता है, ट्रांसमिशन ग्लास को पार करता है और हमारी विजिबिलिटी तक पहुंचता है। जैसे ही हमारी विजिबिलिटी तक पहुंचेगा, ये हमारी आइज़ की पोजीशन होंगी, हमारी विजिबिलिटी के साथ जैसे ही पहुंचेगा तो हमको इस तरीके से एक इफ़ेक्ट यहाँ पर एयर फिल्म बनती हुई दिखाई देंगी। स्प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन ग्लास के बीच में एक एयर फिल्म बनती दिखाई देंगी, जो कि कुछ इस टाइप से होंगी। बीच में सेंटर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस टाइप की रिंग बनती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए यहाँ पर सर्कुलर रिंग बनने का क्या रीज़न होता है, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो आपने यहाँ पे बताया कि जो थिकनेस है टी है, ठीक है। तो अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो इतनी थिकनेस हर जगह पे होंगी, पूरे एरिया में इतना। अगर आप उसको 3D इमेज करोगे पूरा आगे से पीछे तक, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, इधर से भी टी, पूरे एरिया में, क्योंकि कर्व टाइप का एक सरफेस है। तो कांस्टेंट थिकनेस होने के कारण उसका रिंग का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो सर्कुलर हो जाता है। साथ में एक और रीज़न होता है यहाँ पर कि जो पाथ डिफरेंस होता है, आपको पता है पाथ डिफरेंस, दो वेव की हम जब बात करते हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस आता है, उस चीज़ को अभी आगे अपन देखेंगे। और तो पाथ डिफरेंस भी यहाँ पे एक्चुअल में वही होता है जितना यहाँ पर इनका डिस्टेंस होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली पाथ डिफरेंस भी सेम होता है और थिकनेस कॉन्स्टेंट होने के कारण उनकी रिंग का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो यहाँ पर सर्कुलर हो जाता है। सेकेंड वन, जो सेंटर पार्ट होता है वो डार्क होता है। डार्क होने का रीज़न यहाँ पर ये है कि कांटेक्ट पे, यहाँ पर कांटेक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ पर थिकनेस जो होती है दैट इज़ ज़ीरो। तो थिकनेस वहाँ पे ज़ीरो होने के कारण वहाँ पे लाइट का इंटरफेरेंस इफेक्ट मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होती है, जिसके कारण वहाँ पे डार्क रिंग बन जाती है, लाइट नहीं होता है। बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर ब्राइट डार्क इस तरीके का इफेक्ट मिलने पड़ जाता है। तो डार्क सेंटर स्पॉट डार्क होने का रीज़न ये है कि थिकनेस यहाँ पे ज़ीरो होती है। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब हम इसका ट्रांसमिशन इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांसमिशन इफेक्ट के कारण सेंटर पे डार्क की जगह ब्राइट रिंग बनती है, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हम बात करें रिफ्लेक्शन इफेक्ट की, ट्रांसमिशन में रिंग्स उल्टी बन जाएंगी, यहाँ पे ब्राइट आ जाएंगी, ये डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग किस तरीके से बनता है इसके apparatus सेटअप के बाद। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग में क्या होता है कि देखो एक प्लान ग्लास प्लेट है हमारे पास, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हमने उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इफेक्ट क्या हो रहा है, जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, 45 एंगल पे जो इंक्लाइन था वहाँ से हमने लाइट को जैसे इंसिडेंट किया था, ठीक है। ये ए बी लाइट इंसिडेंट हुआ प्लेट के ऊपर, एक डायरेक्शन ली हुई है हमने स्ट्रेट को छोड़ के, ए बी इंसिडेंट हुआ, अंदर गया, रिफ्रैक्शन इफेक्ट हुआ, सी पॉइंट तक आया, सी पॉइंट के पास कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इसको हमने वन डायरेक्शन दे दी, फर्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से सरफेस पे आया, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पाथ हो गया लाइट का। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, सी पॉइंट तक आया, ग्लास सरफेस तक आया, यहाँ से फिर वापस रिफ्लेक्शन इसका हुआ, कुछ ट्रांसमिशन भी हो सकता है, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये इधर चले गया, तो सेकंड पाथ हमको मिल गया। ये दोनों के बीच में अलग अलग हमको पाथ मिल गए। ये पाथ डिफरेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, सी ओ डी के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हमको मिल रहा है यहाँ पर। यही पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, थिकनेस भी सेम रहेंगी, तो हमें सर्कुलर रिंग मिल जाती है, ये रीज़न होता है सर्कुलर रिंग का। तो जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ व्हाट, तो पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज़ डेल एक्स हमेशा शो करते हैं पाथ डिफरेंस के, पहले मैंने आपको बताया लेक्चर में। तो डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला भी निकालना पड़ता है। न्यूटन रिंग में हम डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करते हैं, हम इसके अदर इफेक्ट्स में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में इस पाथ डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसकी हम और डिटेल में जब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे जब इसको निकाल सकते हैं, फिलहाल हमको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड और फर्स्ट के लिए 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाय 2 वेवलेंथ कॉस आर एंगल, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस। फॉर एयर फिल्म, अगर हम एयर फिल्म की बात करें, बिकॉज एयर फिल्म यहाँ पे बनती है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन 0 होता है। इन दो कंडीशन को लेके अगर हमने पाथ डिफरेंस निकाला है तो पाथ डिफरेंस होगा डेल इज इक्वल टू 2t प्लस लेमडा बाई 2,
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब हमको पता है कि एयर फिल्म बन रही है कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होता है दैट इज़ व्हाट, थिकनेस इज़ ज़ीरो। तो थिकनेस जीरो होती है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस आता है λ/2, टी ज़ीरो हो गया, λ/2 आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस आ रही है अभी। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, विच इज़ कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कंडीशन क्या होंगी, सॉरी ये जो कंडीशन आई हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टी जीरो होता है वहाँ पे डार्क रिंग बनती है। डार्क रिंग बनने का रीज़न क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी, विच इज़ कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। जस्ट द सेंट्रल स्पॉट इज़ डार्क, इसी कारण सेंट्रल स्पॉट जो होता है डार्क होता है। अगर हम फॉर nth मैक्सिमम nth रिंग के लिए फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 nth रिंग के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस हो जाता है 2t प्लस λ/2, जैसा हमने यहाँ पे देखा 2t प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लेमड़ा, क्योंकि हम पाथ डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो nth रिंग के लिए निकाल रहे हैं, n मैक्सिमम के लिए निकाल, तो 2t प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लेमड़ा होता है। ये हमारे पास एक फॉर्म रहेगा। अब देखिए न्यूटन रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, अब हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि न्यूटन रिंग रिफ्लेक्टेड लाइट से कैसे मिलती है, उसके लिए हम डायमीटर फाइंड करते हैं ब्राइट एंड डार्क रिंग का। वी शैल कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग। तो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है 2t प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लेमड़ा। तो 2t इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2n माइनस वन λ/2, अरेंजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी माइनस प्लस यहाँ पे एडिशनल नहीं डाला है। तो 2n माइनस वन λ/2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, n लेमड़ा इधर आ जाएगा λ/2, n लेमड़ा इधर बचेगा। ये कंडीशन होती है फॉर ब्राइट रिंग वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 पुटअप कर दो यहाँ पर, 2 माइनस वन λ/2, 2t इज इक्वल टू λ/2 ब्राइट रिंग के लिए मिलेगा। 2 पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस वन 3, 3 λ/2, 2t इज इक्वल टू 3 λ/2 ब्राइट रिंग के लिए। तो दैट इज कंडीशन फॉर ब्राइट रिंग। एंड 2t इज इक्वल टू n लेमड़ा, इसी से हमने निकाला हुआ है 2t इज इक्वल टू n लेमड़ा, लेमड़ा को हटा के, दैट इज कंडीशन फॉर डार्क रिंग। तो ये कंडीशन है हमारे पास ब्राइट रिंग के लिए, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 2t इज इक्वल टू n लेमड़ा, दैट इज़ फॉर डार्क रिंग। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 है, देखो n 0 पुटअप कर तो पूरा 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, तो डार्क रिंग के लिए कंडीशन t इज इक्वल टू 0 ही होती है। तो ये कंडीशन आएंगे हमारे पास डार्क रिंग के लिए और ये कंडीशन आएंगे हमारे पास ब्राइट रिंग के लिए, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर ब्राइट रिंग फॉर डार्क रिंग। ठीक है, अब दोनों कंडीशन डार्क और ब्राइट रिंग की निकालने के बाद, डार्क रिंग एंड ब्राइट रिंग की कंडीशन निकालने के बाद हम इसके लिए ऑपरेशन करेंगे, इसके डायमीटर निकालने का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास कंडीशन मिल चुकी है डार्क और ब्राइट रिंग की कंडीशन क्या हो सकती है, अब इनके डायमीटर पे हम वर्क करेंगे। तो फिर से हमने इसका फॉर्मेशन बनाया कि प्लानो, एक ग्लास प्लेट है हमारे पास, प्लेन ग्लास प्लेट, इसके ऊपर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे O है, N यहाँ पे उसका ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, Q से लेके P तक हमने यहाँ पर एक रेडियल डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ उसकी थिकनेस हमने T दे दी है। अगर हम इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को, तो एक सर्कल बनेगा तो उसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल C। सेकेंड वन, यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी रेडियस हो जाएंगी, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे रेडियस हमने बता दी R। तो इस सर्कल से देखो LOL', ये एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है और A भी यहाँ पे ग्लास प्लेट है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की प्रॉपर्टी से हमने निकाला NP क्रॉस NQ, प्रॉपर्टी होती है इसकी रेडियल डिस्टेंस एंड हाइट क्रॉस NP एंड NQ, दैट इज व्हाट NP क्रॉस NQ इज इक्वल टू NO, दैट इज व्हाट N, ये पॉइंट हमारे पास NPQ, तो NO दैट इज व्हाट NO क्रॉस N से D तक। तो इस सर्कल की प्रॉपर्टी हमने डाला NP क्रॉस NQ इज इक्वल टू NO क्रॉस ND। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप करी, NP इज व्हाट, रेडियस का हमने दिया हुआ है R क्रॉस R, ये भी R होगा, ये भी रेडियल डिस्टेंस R होगा, इज इक्वल टू NO इज व्हाट, ये देखो N से लेके O, NO थिकनेस है T क्रॉस ND। अब देखिए ND की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो N से लेके D तक कैसे निकालेंगे हम, तो ND होगा, अब हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है रेडियस है R, सर्कल की रेडियस।
ठीक है। तो हमने क्या किया, दैट इज़ व्हाट, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस होगा, तो आर इतना पूरा, आर प्लस आर, 2r, ये पूरा कितना होगा डायमीटर, दैट इज़ व्हाट 2r। लेकिन हमको कौन सा डिस्टेंस होगा, एन से लेके डी तक होना, तो 2r में से इतना माइनस कर दो, मतलब t माइनस कर दो, तो 2r माइनस टी। ठीक है, तो हमारे पास का रिजल्ट आया 2RT माइनस टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो t²। इसको हमने अप्रॉक्सली लिया 2RT, इसको निग्लिजिबल कर दिया, तो अप्रॉक्सली वैल्यू है हमारे पास 2RT। इसका मतलब r² इज इक्वल टू 2RT। यहाँ से t हमको मिल जाएगा r² अपॉन 2r। अब हम बात करेंगे डायमीटर फॉर ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग का डायमीटर कितना होगा, तो ब्राइट रिंग की कंडीशन क्या होती है, हमको पता है ब्राइट रिंग की कंडीशन, दैट इज़ 2t। ठीक है, हमने ये निकाली हुई है यहाँ पे ब्राइट रिंग की, 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर t की वैल्यू पुटअप कर दी डार्क डायमीटर के लिए ब्राइट रिंग के। t की वैल्यू क्या होती है, r² अपॉन 2r, r² अपॉन 2r रख दी, इसको सॉल्व किया, r² की वैल्यू सेपरेट करके निकाली। ठीक है, ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहाँ पर हमने r को रिप्लेस किया, रिप्लेसिंग r बाय d बाई 2, क्योंकि डायमीटर होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रिप्लेसिंग r बाय d बाई 2, तो हमें जो डायमीटर मिलेगा nth ब्राइट रिंग का वो मिलेगा, ये देखिए r की जगह पर हमने रख दिया d बाई 2, तो d² बाय 4 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा टू r, सेम एज इट इज़ बाई 2। तो d वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास अंडर रूट 2 लेमडा r अंडर रूट 2n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि d का हटाएंगे तो इसको अंडर रूट लगाएंगे, 4 इधर जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा एक। ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पर एक इसके साथ, और ये वैल्यू सिर्फ अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ जाएंगी। अगर इसको हम कांस्टेंट वैल्यू में सपोज करें तो d डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n माइनस 1, वेयर 2n माइनस 1 इज़ एन ओड नंबर, एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो डायमीटर जो होगा हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि उसको हम काय में काउंट कर रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर में या ऑड नंबर में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल में होता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड वन, सिमिलरली डायमीटर फॉर डार्क रिंग। डायमीटर फॉर डार्क रिंग इज व्हाट, हमारे पास फॉर्मूला था, कंडीशन थी 2t इज इक्वल टू एन लेमडा, पहले हमने निकाली थी, तो वहाँ पे t की जगह पे फिर हमने इसकी t की वैल्यू पुटअप कर दी r² अपॉन 2r। ठीक है, यहाँ से जो t की वैल्यू हमने निकाली थी, t इज इक्वल टू r² अपॉन 2r, ये वैल्यू हमने निकाली थी, ये हमने फिर से पुटअप किया यहाँ पर, तो हमारे पास कंडीशन है r² इज इक्वल टू एन लेमडा r, फिर r की जगह रिप्लेस किया d बाई 2 से, तो हमारे पास आया d² अपॉन 4n लेमडा r, या d इज इक्वल टू, उसको अरेंज किया, स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर रूट हटाए, पावर हटाई, 2 अंडर रूट n लेमडा r, 2 अंडर रूट n d इज इक्वल टू 4 बाहर चल जाएगा, अंडर रूट के 2 हो जाएगा, अंडर रूट n लेमडा r, या बाकी 2n लेमडा और r को कांस्टेंट क्वांटिटी शो करेंगे, तो d इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, नंबर ऑफ n मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं, तो d इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ डार्क रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज व्हाट नेचुरल नंबर, दैट इज ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर के प्रोपोर्शनल में होता है, यही दो हमको डायमीटर निकालना होता है। अब देखिए, ये डार्क रिंग का डायमीटर है और ब्राइट रिंग का डायमीटर के लिए हमने निकाला कॉन्सेप्ट। अगर ये हमने रिफ्लेक्शन के लिए निकाला, अगर ट्रांसमिशन के लिए वर्क करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये ब्राइट रिंग का डायमीटर हो जाएगा, और ये जो होगा वो डार्क रिंग का डायमीटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के लिए। वैसे हमको वर्क सिर्फ एक ही के लिए करना है, रिफ्लेक्शन लाइट के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट का, जो हमको यूज़ करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक बनेगा, इसके स्टेटमेंट से लेके डिज़ाइन
डार्क एंड ब्राइट रिंग, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, इसकी डिटेल कंडीशंस, ठीक है। फिर न्यूटन रिंग बाय रिफ्लेक्शन, डायमीटर जो हमने निकाला, इसका डायमीटर रिंग बना के, एंड ब्राइट और डार्क रिंग के लिए उसका डायमीटर हमको निकालना है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिटर्न में करके इसको समझिएगा और